क्लास 9 की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट है इकोनॉमिक्स की, यानी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 9। और द टॉपिक दैट वी आर सपोज टू कवर टुडे इज़ बेरोज़गारी। तारीख है 25 जुलाई 2020 और आज हम पढ़ने वाले हैं बेरोज़गारी के बारे में। बेरोज़गारी दो शब्दों से बना हुआ है, बे और रोज़गार। बे मतलब नहीं और रोज़गार मतलब नहीं। जब कहीं पर किसी भी तरीके से इंसान के पास रोज़गार नहीं होता तो उसको कहा जाता है बेरोज़गार, और उस समस्या को कहा जाता है बेरोज़गारी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल लेट्स जीके। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ कीप कमेंटिंग, लाइकिंग एंड द शेयरिंग द वीडियोस। बेरोज़गारी वो स्थिति है जब लोगों में काम करने की इच्छा होते हुए भी उन्हें वर्तमान मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता है। कई बार आपको काम इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि जितनी सैलरी आपको मिल रही है, जितनी सैलरी वो आपको ऑफर कर रहे हैं, वो सैलरी पे आप काम नहीं करना चाहते। लेकिन अनैच्छिक बेरोज़गारी वो स्थिति है जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़, यू आर विलिंग, आप काम करने की इच्छा रखते हैं। दूसरा, वर्तमान मजदूरी पर ही काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको काम नहीं मिलता। आप चाहते हैं काम करना और आपको वो सैलरी जो दे रहे हैं वो भी ठीक लगती है, लेकिन फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा। इसको कहते हैं अनैच्छिक बेरोज़गारी। एक होती है ऐच्छिक बेरोज़गारी। ऐच्छिक बेरोज़गारी तब होती है जब अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहते हैं। आपको काम मिल रहा है लेकिन आप अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहते हैं। अनैच्छिक तब होती है जब आप काम करना चाहते हैं, इच्छा है लेकिन काम नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हम 3 तरह की बेरोज़गारी की बात करेंगे: मौसमी बेरोज़गारी, प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोज़गारी, और शिक्षित बेरोज़गारी। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, क्योंकि बेरोज़गारी की समस्या को जब हम एक्सप्लेन करने लिखते हैं तो हमें शब्दों का चुनाव नहीं कर पाते कि किन शब्दों से कौन सी बेरोज़गारी को एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मौसमी बेरोज़गारी। ग्रामीण बेरोज़गारी का एक प्रकार है जो तब उत्पन्न होती है जब साल के कुछ महीनों में कृषकों को कोई रोज़गार नहीं मिलता है। जो लोग कृषि से जुड़े हुए हैं इन्हें इस प्रकार की बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है। मौसमी बेरोज़गारी एक ऐसी बेरोज़गारी है जिसमें लोगों को एक सीज़न में, जब फसल नहीं उग रही उस सीज़न में खाली बैठना पड़ता है, जबकि फसल उगती है उस सीज़न में वो लोग काम कर पाते हैं। ये ग्रामीण टाइप की बेरोज़गारी जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि एक स्पेसिफिक मौसम में जब फसल का सीज़न आता है, फसल कटाई या फसल बुआई का, उसी सीज़न में उनको काम मिलता है, बाकी समय उन्हें घर बैठना पड़ता है। दूसरी तरह की बेरोज़गारी है प्रच्छन्न बेरोज़गारी। ऐसी बेरोज़गारी जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये इस तरह की बेरोज़गारी होती है जैसे मान लो हमारे घर में हम खेती करते हैं। खेती करने के लिए हमें सिर्फ 3 आदमियों की आवश्यकता है। कितने लोग चाहिए? सिर्फ 3 आदमियों की आवश्यकता है, लेकिन हम 8 लोग या 10 लोग या पूरा परिवार मिलकर वो काम कर रहा है जिस काम को सिर्फ 3 लोग भी कर सकते थे। तो जो 7 लोग हैं वो प्रच्छन्न बेरोज़गारी का शिकार हैं, यानी उनको पता नहीं है लेकिन फिर भी वो बेरोज़गार हैं। छिपी शब्द से ही स्पष्ट होता है कि लोग रोज़गार में दिखते तो हैं पर वास्तव में होते नहीं हैं। कृषि कार्य में यदि 5 लोगों की आवश्यकता है और अगर 8 लोग जुड़े हुए हैं तो इस हिसाब से 3 लोग अतिरिक्त छुपे हुए बेरोज़गार हैं। अगर इन 3 लोगों को भी हटा दिया जाए तो कृषि भूमि की पैदावार, उत्पादकता में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी इनके काम ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी ये लोग काम करने लगे हुए हैं, इसलिए ये छुपी हुई बेरोज़गारी मानी जाती है। उसके बाद है शिक्षित बेरोज़गारी। शिक्षित बेरोज़गारी है कि अभी कई बार हम जिस तरह की जॉब शिक्षा हमने ली है वह होने के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही है। शिक्षा ले ली है हमने कहा गया 10th करो, हमने 10th कर ली, फिर हमने कहा 12th कर लो, हमने कर ली, फिर हमने ग्रेजुएशन कर ली, भाई BA कर लो, BCom कर लो, BSc कर लो, हमने कर ली, फिर कहा MA कर लो, MSc कर लो, MCom कर लो, हमने वो भी कर ली, लेकिन फिर भी हमें नौकरी नहीं मिली। यानी कि आप शिक्षित हैं लेकिन फिर भी आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तकनीकी रूप से योग्य युवाओं के मध्य भी निम्न औद्योगिक वृद्धि दर के कारण बेरोज़गारी बनी रहती है। कई बार हम टेक्निकल नॉलेज ले लेते हैं, इंजीनियर हैं, घर बैठे हुए हैं क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है। बहुत जितनी स्पीड से एजुकेशन मिल रही है, मान लो हर साल देश 1 लाख इंजीनियर्स को पढ़ाकर तैयार कर देता है, यानी साल की प्रोडक्शन है, देश में 1 लाख इंजीनियर बनते हैं, तो 1 लाख नौकरी भी तो बननी चाहिए। अगर 1 लाख नौकरी नहीं बन रही हैं और 1 लाख इंजीनियर बन रहे हैं तो क्या फ़ायदा है उन इंजीनियरों को खड़ा करने का? तो यही होती है शिक्षित बेरोज़गारी, जब आपके पास शिक्षित युवा है, वो काम भी करना चाहता है लेकिन उसके पास उसके टाइप की नौकरी नहीं है, उसको नौकरी नहीं मिलती है। ये 3 तरह की बेरोज़गारी। अब हम आते हैं नीचे
बेरोजगारी क्या है? मानव को संसाधन के रूप में हमने पिछली 2 वर्कशीट 3 वर्कशीट में पढ़ा कि मानव एक संसाधन है। जैसे पूंजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब आपके उत्पादन के साधन है, ऐसे ही मानव भी आपके उत्पादन का एक साधन होता है। तो मानव संसाधन की बर्बादी होती रहती है बेरोजगारी के कारण। मानव काम करना चाहता है, मानव संसाधन का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन बेरोजगारी के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, वो बर्बाद हो रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है अनैच्छिक क्या है? अनैच्छिक बेरोजगारी हमने यहाँ पढ़ा था। वो लोग, बेरोजगारी की वो स्थिति जहां लोग काम करने की इच्छा होते हुए भी वर्तमान मजदूरी पर काम नहीं पा पाते, ऐसी बेरोजगारी को हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी मानव संसाधन की बर्बादी है। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी थी ये वाली बेरोजगारी। इस बेरोजगारी में क्या है? आपको पता है कि आपको सिर्फ 10 लोगों को इस काम करने की ज़रूरत है। आपको घर में या बाहर या किसी ऑफिस में 10 लोगों की ज़रूरत है, और अगर आप 20 लोगों को रख लेते हैं ऑफिस में, जबकि 10 लोग सिर्फ खाली बैठे हैं, वो काम करें या ना करें, कंपनी को ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान, तो इस बेरोज़गारी को हम कहते हैं प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोज़गारी। यानी उनके रोज़गार से या उनके काम से या उनकी मेहनत से देश के उत्पादन में, देश की आय में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी बेरोज़गारी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोज़गारी। अब एक दिक्कत क्या है? अगर आपको पता है कि आप बीमार हैं तो आप दवाई लेंगे, है ना? अगर मुझे पता है मुझे खांसी है तो मैं दवाई लूँगी, लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे खांसी है तो क्या मैं दवाई ले पाऊँगी? ऐसा होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी में। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है? इंसान 10 लोगों की काम करने की जगह है 15 लोग काम कर रहे हैं, यानी 5 लोगों को पता ही नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं आपके काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब क्या हुआ? अगर वो 5 लोगों को ये पता होता कि उनके काम करने से फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो कहीं और कुछ और काम कर लेते। इसलिए प्रच्छन्न बेरोजगारी को माना जाता है मानव संसाधन की बर्बादी, क्योंकि मानव को पता ही नहीं होता, मानव संसाधन को खुद नहीं पता होता कि जो वो मेहनत कर रहा है उस मेहनत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके बिना भी ये काम हो सकता था। वो सिर्फ 3-4 एक्स्ट्रा लोग हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी इस काम के लिए, लेकिन वो लोग यहाँ काम करते रहे क्योंकि वो परिवार का क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न चित्र में बेरोजगारी को बताता है, इसे दूर करने के लिए आप कौन से उपाय सुझाएंगे? देखिए, यहाँ पर एक चित्र बना है। चित्र में एक बच्चा लड़का बैठा है। लड़का कहता है मुझे नौकरी चाहिए। आप क्या करेंगे? अगर आप देश के युवा को नौकरी देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार ने बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। यानी कि आपको सिर्फ रोजगार नहीं ढूंढना है, आपको कुछ ऐसा बनाना है जिससे आप दूसरों को रोजगार प्रोवाइड करा सके, दूसरों को रोजगार प्रदान कर सकें। तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि जहाँ पर आप हैं, जितने भी संसाधन आपके पास हैं, उन्हीं की मदद से थोड़ा बहुत काम करना शुरू करें, और काम ऐसा हो जिससे आपको आय भी हो और आप दूसरों को भी उस तरह की आय कमाने का या नौकरी देने का कुछ तरीका अपना सकें। तो क्या करेंगे आप दूर करने के लिए बेरोजगारी को? बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम बहुत सारे उपाय अपना सकते हैं। हम लोग छोटे छोटे बिजनेस शुरू करेंगे, छोटे छोटे काम शुरू करेंगे, जिससे क्या होगा? सरकार को भी मदद मिलेगी और हमें भी मदद मिलेगी। निम्न वर्तमान कोरोना महामारी में आई जबरदस्त मंदी ने किस प्रकार बेरोजगारी को बढ़ाया है? देखिए, इसमें लिखा है मंदी के बीच बढ़ गई है बेरोजगारी। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि मंदी के बीच बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मंदी के कारण बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ रुक गई हैं या कम हो गई हैं, जिनके कारण बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया है। अब बेरोजगारी की वजह से क्यों बढ़ गई है बेरोजगारी? बहुत सारे दफ्तर बंद हो गए हैं। जब दफ्तर बंद होता है, मान लो एक दफ्तर बंद होता है, तो दफ्तर बंद होने पर जो उसमें 5 कर्मचारी थे, 10 कर्मचारी थे, 20 कर्मचारी थे, वो घर बैठ गए। उसके पास एक दुकान वाला था जो उनको चाय पिलाता था।
उसकी दुकान बंद हो गई क्योंकि ऑफिस बंद हो गया है। उसके पास एक दूध वाला था जो जहाँ से वो चाय वाला दूध लेता था, तो वो दूध वाले का बिजनेस खत्म हो गया। वहाँ पर एक झाड़ू पोछा करने के लिए या सफाई करने के लिए कुछ लोग आते थे, फिल्टर साफ करने के लिए कुछ लोग आते थे, वहाँ पर पानी देने के लिए कुछ लोग आते थे, वहाँ अखबार देने के लिए बहुत लोग आते थे। तो इस प्रकार क्या होता है, एक छोटी सी जगह जहाँ पर हमें डायरेक्टली नहीं दिखाई देता, सीधे तौर पर नहीं दिखाई देता, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोगों की रोजगार जुड़े हुए होते हैं, और एक ऑफिस बंद होने से या एक रोजगार खत्म होने से कई तरह के लोगों पर असर पड़ता है। महामारी के कारण अब क्या हुआ है, बसें बंद हो गई हैं, ऑटो, ये रिक्शा, ये सारी चीज़ें बंद हुई हैं। तो इन सब जो ये ड्राइवर्स थे, कंडक्टर्स थे, इनकी भी तो नौकरियां चली ही गई हैं जब 4 महीने से वो घर बैठे हैं। बहुत सारे रेहड़ी वाले, बहुत सारे बेचने वाले, गोलगप्पे वाले, बहुत सारे बिजनेस कोरोना के कारण बंद हो गए हैं, अभी नहीं चल पा रहे हैं। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। अगर वर्कशीट में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आंसर इसके हैं उसके आंसर्स अभी आपको स्लाइड्स में मिलेंगे, जो आपको अभी दिखाई देंगी। और अगर आप और जानना चाहते हैं तो जो फेसबुक पेज है हमारा, उस फेसबुक पेज को ज्वाइन करिए, लेट्स जीके को, ताकि वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर और बाकी सब चीज़ें आराम से मिल जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। नई वर्कशीट के साथ मिलते हैं सोमवार को। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।